हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टेक्सटाइल क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। ये चैप्टर टेक्सटाइल का बेस पार्ट है। यहाँ से हम फाइबर के टाइप्स, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आज का यूनिट है यूनिट 2 इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। तो पहला टॉपिक है टेक्सटाइल फाइबर, मतलब टेक्सटाइल फाइबर का डेफिनेशन। टेक्सटाइल फाइबर एक हेयर लाइक सब्सटेंस होता है, नेचुरल या मैन मेड, जो यार्न में स्पिन किया जा सकता है। ये डायरेक्टली फैब्रिक बनाने के काम आता है। एग्जाम्पल कॉटन, वूल, सिल्क, पॉलिस्टर। इन टेक्सटाइल का बेस है फाइबर होता है। टेक्सटाइल का बेस ही फाइबर होता है। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर। फाइबर्स दो टाइप के होते हैं। पहला है स्टेपल फाइबर्स, ये शॉर्ट लेंथ वाले होते हैं जैसे कॉटन और वूल। दूसरा है फिलामेंट फाइबर्स, ये लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर होते हैं जैसे सिल्क और पॉलिस्टर। स्टेपल फाइबर को ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं, जबकि फिलामेंट फाइबर नेचुरली लंबे होते हैं। तो अगला टॉपिक है मोनोमर, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन। तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसको फिर भी थोड़ा देखते हैं। मोनोमर एक छोटा मॉलिक्यूल होता है जो मिलकर पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कई मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। और पॉलीमराइजेशन वही प्रोसेस होता है जिसमें मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं। ये प्रोसेस सिंथेटिक फाइबर के फॉर्मेशन में यूज होता है। तो अब अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन और फंक्शनैलिटी। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बताता है एक पॉलीमर चेन में कितने मोनोमर्स यूनिट हैं। ज़्यादा मोनोमर बराबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है मोनोमर के पास कितने रिएक्टिव साइट्स हैं, यानी उसकी बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी। तो अगला टॉपिक है क्रिस्टलिनिटी और ओरिनेशन। क्रिस्टलिनिटी का मतलब है मॉलिक्यूल्स कितने ऑर्डरली अरेंज्ड हैं फाइबर के अंदर। जितनी हाई क्रिस्टलिनिटी उतना स्ट्रांग और डेंस फाइबर। ओरिनेशन का मतलब है पॉलीमर चेन्स का एलिगमेंट फाइबर के एक्सिस के अलोंग। गुड ओरिनेशन बराबर ज़्यादा स्ट्रांग और हाई स्टेबिलिटी। तो अगला टॉपिक है इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। एक अच्छा टेक्सटाइल फाइबर कुछ इसेंशियल प्रॉपर्टीज रखता है, जिसमें पहला है स्टेपल लेंथ, स्पिनिंग के लिए सफिशियंट हो। दूसरा है स्ट्रेंथ, टूटने से रीसेट करे।
तीसरा है इलास्टिसिटी, स्ट्रेच होने के बाद वापस अपनी शेप में आए। चौथा है यूनिफॉर्मिटी, इवन लेंथ और थिकनेस हो। और पांचवा है कोहेसिवनेस, स्पिनिंग के टाइम फाइबर एक दूसरे से चिपके रहे। तो अब अगला टॉपिक है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। अब बात करते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की। एब्सॉर्बेंसी, मॉइस्चर लेने की एबिलिटी, लस्टर, शाइन, सॉफ्टनेस मतलब टच फील, फाइननेस, थिननेस, रेजिलेंसी, रिंकल से रिकवर करना, अब्रेशन रेजिस्टेंस, घिसने से बचना, और प्लास्टिसिटी, प्रेस होने पर शेप रिटेन कर लेना। अब अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर बाय सोर्स। फाइबर को उनके सोर्स के बेसिस पर दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें पहला है नेचुरल फाइबर, प्लांट ओरिजिन, कॉटन, फ्लैक्स, जूट। और अगला है एनिमल ओरिजिन, इसके एग्जांपल है वूल और सिल्क। अगला है मिनरल ओरिजिन, एस्बेस्टोस। अब दूसरे टाइप है मैन मेड फाइबर्स। ये दो तरीके के होते हैं, रीजेनरेटेड फाइबर जिसमें एग्जांपल है रेयन एसीटेट। उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर, इसके एग्जांपल है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। अब अगला टॉपिक है फाइबर मॉर्फोलॉजी। फाइबर मॉर्फोलॉजी का मतलब है फाइबर का स्ट्रक्चर। ये दो टाइप के होते हैं। पहला है मैक्रो स्ट्रक्चर, फाइबर के विजुअल पार्ट जैसे लेंथ, कलर, क्रीम, लस्टर। दूसरा है माइक्रो स्ट्रक्चर, फाइबर के इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे पॉलीमर, अरेंजमेंट, क्रिस्टलिनिटी और क्रॉस सेक्शनल शेप। ये माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार हम कंक्लूजन बताते हैं कि आज हम समझाए क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में पढ़ा टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है, उसके बेसिक टर्म, प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 नेचुरल फाइबर, जिसमें कॉटन, वूल, सिल्क और जूट को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो टेक्सटाइल रॉक्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।